खैर थर्सडे वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या बनाना है? प्रोड हंट के लिए थी, वो बता दिया था मैंने एक्सेल शीट का। गूगल ट्रेंड और गूगल कीवर्ड प्लानर पढ़ा था। दराज से मैंने आइटम को निकालना बता दिया था। हाँ, प्लानर नहीं पढ़ा? चलो ठीक है। गूगल ट्रेंड्स के ऊपर मैंने कुछ कहा होगा काम करने को। क्या काम दिया था? मैंने कहा था कि 2 3 4 चीज़ों को एम ही सर्च करके देख लेना कोई। MS वर्ड के अंदर मैंने आपको बेसिक एक्सरसाइज कराई थी इसकी, जब पिक्चर पेस्टिंग वगैरह सिखानी थी। हाँ, कर दी ऑन। चलो आज हम लोग ना एक काम शुरू करते हैं इसके ऊपर। हमने उस दिन आइटम आईफोन ही रखी थी आप लोग क्लास में। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, आइटम ढूंढनी थी, और आइटम को हम लोगों ने पंप एंड डंप उसकी सर्च स्पेस और उसके किन एरियाज में क्या ट्रेंड चला उसकी बेस पे हमने एक एनालिसिस जनरेट करना था, जिससे हमें पता चला था कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो वाकई में इतनी वर्थ इट है कि नहीं है कि हम उसको आगे उसको बेच सकें आगे से। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। असल बात स्टार्ट होती है कि उसके खरीदने वाले लोग कितने हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली जो आइटम है ना, रेगुलर आइटम एफएमसीजी में, वो सिगरेट है। उसके बायर्स बहुत ज्यादा है। स्ट्रिंग जब मार्केट में आई, स्ट्रिंग ने बड़ी कोशिश की कि वो आइटम बेच सके, नहीं बिकी। स्ट्रिंग ने क्या किया, स्ट्रिंग ने कहा भाई तुम सिगरेट पी रहे हो, साथ तुमने स्ट्रिंग की है, कमाल हो गया। हर लड़का जो खोखे पे खड़ा होकर सिगरेट पीता था, अब उसके हाथ में आपको स्ट्रिंग भी नजर आएगी। ठीक है, सिगरेट पी रहा साथ से स्ट्रिंग पीगा, तो सिगरेट भी यूज कर रहा होगा, सिगरेट होगा तो स्ट्रिंग भी, तो कॉम्बिनेशन बना दिया। तुलसी ये नहीं मैंने देखा, तुलसी जेब में रखी होगी, मुझे नजर नहीं आती होगी। तो एक्चुअली ने क्या किया, फास्टली सेल होने वाली प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना दिया और वो बिकना शुरू की। जबकि वो बॉटल पता नहीं अच्छी है कि नहीं अच्छी, हमें नहीं पता, बट इस वक्त मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर वो। कोकोला, फैंटा, पेप्सी, वो इतने बेचारे सालों से काम कर रहे हैं। ये नई नई कंपनी आई, उसने आगे उड़ा दी। ये है भी एक्सपेंसिव आई गेस। कोक अगर कोक अगर 30 की है तो ये 40 की होती है मेरे हिसाब से। 10 रुपए का है, फर्क है। 65 मतलब फर्क है, लाइक 10 20 रुपए का प्लस है इसके अंदर। तो 10 रुपए महंगी होने के बावजूद भी लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। इसका अल्लाह क्या होगा, जो मार्केटिंग है वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो अब हमने नेक्स्ट पार्ट में ये देखना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो है कितनी। उसके लिए हम लोग जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर वैसे तो आप लोगों ने एसईओ में बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 चीजें निकालनी है कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है गूगल के ऊपर, और लोग कितने सर्च कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर मैं सेल करना चाहता हूँ आईफोन। आप लोग आइए गूगल कीवर्ड, सिंपली गूगल पे जाके गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा मैंने। आप लोगों का अगर जीमेल लॉगिन है तो खुल जाएगा। अगर जीमेल बना तो ऑटोमेटिकली यही खुलेगा आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने कीवर्ड प्लानर खोला और मैंने यहाँ पे लाके क्या किया, आईफोन लिखा, आईफोन लिख के एंटर, गेट रिजल्ट्स। ठीक है जी। अब ये मुझे बताएगा कि इस वक्त करंट रेट में, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर इस डेट से इस डेट यानी कि 1 महीने के अंदर किस चीज पे ज्यादा सर्चेज हुई हैं। अब आप देखो, खाली आईफोन के ऊपर कितनी सर्चेज है, 1 लाख। लेकिन आईफोन 13 में कितनी सर्चेज है, 1 मिलियन। ठीक है, आप ये चेक करना चाहते हो कि सबसे हाई सर्चेज किसके ऊपर है, तो ये लो, सबसे ज्यादा हाई सर्चेज है आईफोन 13, उसके बाद आईफोन, उसके बाद 11 एक्सआर, एक्स, एस ई, और आप नीचे चलते जाओ तो आपको पता चलता रहेगा कि लोग क्या सर्च करें। लो ये लो, आज के टाइम में भी लोग आईफोन 5 सर्च करते हैं, आईफोन 5s भी सर्च करें, और उसके बाद आईफोन 11 प्राइस है। इसका मतलब आज भी काफी सारे लोग हैं जो कि आईफोन 5 6 7 में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो सस्ते हैं। आई गेस आईफोन 5 तो अब शायद कोई 10 15 20 हज़ार की रेंज में आ गया होना है, बहुत ही पुराना हो गया वो तो। ठीक है, 12 हज़ार में। तो डेफिनेटली जो लोग आईफोन लेना चाहते हैं, इनके पास प्राइस बाइंग पावर नहीं है उतनी, वो क्या करें, नीचे वाले वर्जन में जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब लोग और क्या सर्च करें, लोग ये चेक करो, लोग क्या सर्च करें, OLX, एप्पल स्टोर और बेस्ट बाय। तो OLX का समझ में आया क्या है, सेकंड हैंड फोन। पाकिस्तान में न्यू आईफोन खरीदने बजाय लोगों का ट्रेंड कहाँ पे ज्यादा है, सेकंड हैंड के अंदर। फर्दर लोग क्या सर्च करें, ये भी सब कुछ खुलेगा, क्या क्या सर्च करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस सर्च करते हैं, हर चीज खुल गई। ये लो, ये भी निकला है, कितने जीबी वाला वेरिएंट सर्च करते हैं। तो सबसे ज्यादा 64 और 128 वाला वेरिएंट बिक रहा है। ठीक है, और 32 वाला काफी कम है, बहुत ही कम है सबसे ज्यादा। तो ये कीवर्ड प्लानर आपको क्या बता रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितनी सर्चेज है, और उसके ऊपर लोग क्या सर्च करें, फर्दर क्या सर्च करें। आप इस पे लेट्स सपोज आप कहते हैं सर मैं माउस बेचना चाहता हूँ, तो माउस में लोग क्या सर्च करें। माउस में कीवर्ड होता है, उसको कहते हैं DPI, कि माउस की एक्यूरेसी कितनी है। हमें नहीं पता, लेकिन लोग सर्च करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइन देता है वो सर्च करते हैं इस चीज को।
तो आपको पता चलेगा लोग कितने डीपी वाला माउस खरीदते हैं। पहले तो आपने ये देखा ना कि माउस बिकता नहीं बिकता, अब आप उसकी बारीक में चले गए। जी मिस। और आप तो नहीं, नो यार, ये देखो ना, ये इस पे चले जाओ। आपने पहले खोला हुआ, आपने एक आधा बना दिया होना, ये आ गया। इसमें जाके नीचे जाओ, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, यहाँ से फिर एंड पे जाओ, कंटिन्यू विदाउट अ कैंपेन। अभी तक करते रहेंगे हमें। ठीक है, अब वापस जो लिंक था ना उसको वहां से खोलो, खुल जाएगा। यहाँ इधर से भी जा सकते हो, ये जाओ टूल से कीबोर्ड पैनल। ठीक है, एक दफा हो गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आओगे डायरेक्ट इधर ही लैंड हो जाओगे। अच्छा, वैसे सब लोगों ने कौन कौन सी आइटम्स रखी हैं, शेयर करें ना मेरे से। लाइट्स हैं आपकी, कौन सी? ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हैंडबैग हैं, ठीक है। टीम, अच्छा, लाइट्स, बेड, बेडशीट, हाँ जी, अच्छा ठीक है। एक सेकंड ना, ये ना दरवाजा भी बंद कर देना मेरी जान। हाँ जी। एक तो होती है कि एक मेन नेम होता है, जैसे सैमसंग है, उसके अंदर जो क्वालिटीज आती हैं और कौन कौन से वर्जन है उसमें, अगर वर्जन सर्च करें तो उसकी बेस फुली लो हो जाती है। अगर वो सैमसंग सर्च कर दो वो उसकी बेस ऊपर चली जाती है। इसका कोई चक्कर बताएं। देखो ना, सैमसंग पे सर्च करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, बट जिस आर्टिकल को आप ढूंढ रहे हो उस पर तो सर्चेस कम होंगी ना। हाँ, तो जो आर्टिकल उसकी लेवल हाई होगा तो हम वो प्रोडक्ट उठाएंगे ना, तो उसका कोई इतना है नहीं जो नीचे डाउन ना गया हो। देखो, जरूरी नहीं है कि आपने आइडिया लेना है, ये एग्जैक्ट तो आपको भी नहीं बताता। आपने आइडिया लेना कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जाती कि नहीं जाती, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी में, उसको सर्च करके उसका एनालिसिस कर लो। डिमांड तो एक ही है ना, क्वालिटी फर्क है। फिर मैंने अभी किया था जीन्स का, लेडीज और जेंट्स की। मैंने लेडीज जीन्स पहन लिखा है तो वो सही अच्छा जा रहा था, फिर उससे लेडीज जीन्स में हम खत्म, डिमांड कम है ना, पता नहीं। फिर जेंट्स का देखा, जेंट्स का जीन्स का देखा, वो भी गया। तो उससे लोग लिखते हैं जीन्स हो। जीन्स में उनको कोई लोग वैरायटी नहीं नहीं करते दिखी हो है। ना स्पेसिफिकली सर्च। अब देखो, हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर आबादी है, तकरीबन 95% जो आबादी है वो इतनी अच्छी वेल एजुकेटेड नहीं है। उसको नहीं पता कि भाई ये जेंडर्स के अंदर वेरिएशन होती है। वो लोग कहते हैं पेंट है, और वो पेंट में उनको क्या पता है कि पेंट में आगे वेरिएशन होती कि नहीं होती। लोग डायरेक्ट जीन्स लिख के सर्च करते हैं, हो सकता है। ये तब पता चलेगा जब बेचने जाओगे, अभी नहीं पता। अभी तो बस ये है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये ख्याली पुलाव है। एक्चुअली कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। ये दराज से एक हंट होता है, उससे पता चल जाता है क्या ही है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट क्या है? हार्डवेयर में क्या है? अच्छा वो है, हाँ जी, पीछे छुपे हुए कॉस्मेटिक। सोच लो, मैं बता रहा हूँ, लोग थर्ड वीक में गए फिर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी, ग्लासेस, टी शर्ट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी आइटम्स है आपने उसको, हमें पता चल गया तुम्हारा बिजनेस जो है ना अप डाउन चला, बाजू वापस। ठीक है, जितनी भी आपकी आइटम्स है आपने उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में चेक किया। चेक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप आएंगे दराज के। दराज के ऊपर आके आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक एक्सेल शीट बनानी है, और उस एक्सेल शीट में इस डाटा को लिखते जाना है, और ये डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या है ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर मैं ये आइटम बेचना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस आइटम पे आके आपने क्या करना है, आपने सबसे एंड पे जाना है, और सबसे एंड पे क्या होगा, इसके रिव्यूज होंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले वो रिव्यू देखना है जिनके अंदर ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेजेस लगी हो। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेज है, ये भी असल प्रोडक्ट की इमेज है। अच्छा, इस पे इमेज ही नहीं है, इस पे इमेज नहीं है, इस पे भी इमेज नहीं है। कोई भी ऐसा रिव्यू आपने नहीं मानना जिस पे इमेज ना हो, क्योंकि दराज के ऊपर बहुत सारे लोग झूठे रिव्यूज भी देते हैं उसको। मैंने आपको कहा था वीवीआरओस कहते हैं इसको, वेरी 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 रियल ऑर्डर्स। ये पूरी एक फील्ड बन चुकी है जिसके अंदर लोग काम करते हैं वीवीआरओस के ऊपर। ठीक है,
तो सिर्फ पिक्चर वाले माने, पिक्चर के अलावा वाला कोई भी नहीं मानना आपने। पहले सबसे पहले ये पढ़े और आपने चेक किया कि लोग इसके अंदर क्या पसंद कर रहे हैं और क्या पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके कंट्रोल यू प्रेस करना है। इसके लिए आपको नेट अच्छा होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे नेट एक दिन के लिए गायब हो जाता है। इमेजिन करें अगर आप आईटी इंडस्ट्री चला रहे हो और आपका नेट एक दिन के लिए गायब हो जाए, आप तो फट्टे पे। और आप गोरे को आगे से मैसेज कर दें कि मेरा नेट नहीं आ रहा मुल्क में, तो कह रहे हो तुम लोग किधर झोंपड़ी में बैठे हो भाई। वेरी बैड। मैंने अपने क्लाइंट को मैसेज किया जिस दिन नेट नहीं आता था, उसको मैंने कहा आपका काम डिले होगा, नेट क्रैश हुआ था ना। इवन लाइक ना, आप किसी सिटी और में चले जाओ, गो टू इस्लामाबाद और लाहौर, उसको लगा ना मैं किसी पिंड में बैठ के काम कर रहा हूँ। मैंने भी कवर किया, कहा हाँ यार मैंने जाना था, बस वो थोड़ा सा ना इशू चल रहा था, चल जैसे ही हो तो मैं जाऊंगा। लोकेशन इशू होती, अगर उसको मैं बताता मैं लाहौर में बैठा हूँ, मेरे पूरे मुल्क में नेट नहीं है, इसके अंदर पापा जी आपका जितना प्रोडक्ट हो गया ठीक है, आप रैप अप करें, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, कोड खुल गया। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ दबाना है और कंट्रोल एफ दबा के आपने STOCK स्टॉक लिख देना, सी के। ठीक है, स्टॉक लिख के डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, फिर डाउन एरो फिर डाउन एरो, और फिर ये देखो तो यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ गया। तो इस उन्होंने बाकी स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर फोर्थ लास्ट पे है हमारा सोशल मीडिया का, और ऊपर इतने सारे हैं, एमएस ऑफिस है, CSS सारा एनालिटिक्स हमें पता है, पोस्ट है, पर चलो थोड़ा थोड़ा बताएं इसका भी थोड़ा नहीं, ये तो हाँ ये पता ही नहीं है क्या, पहली दफा इसको पढ़े ये BA सर्विस प्रोग्रामिंग कस्टमर चीज डेवलपमेंट वर्डप्रेस वर्डप्रेस का पढ़ना है सर, इसका नहीं पता ये क्या है। इसमें नहीं पता ये वहां कर दिया ये वो गलत या गलत प्रिंटिंग हो गई।
ये मुझे खुद इसका नहीं पता। कमेंट करें याद हुआ है टाइम से आना पड़ेगा। हमें पता चलेगा तो हम कुछ करेंगे ना, आगे मार्केट में जाएंगे। ये एक बार ना सब बैग में हेलो सामने 10,000 ये बस अब मैं बार्गेनिंग स्टार्ट करूंगा। जीरो हटा दिया। अगला खान है मैं भी खाऊं। मैं खाऊं। ओके आइए अगर पीछे उधर चल जाएगा नहीं अच्छा जी, सब लोग ने क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट फाइनेंस करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने जाके स्टॉक लिखा, स्टॉक लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसका स्टॉक मेंशन करना है। ठीक है, अब इसकी बनेगी एक्सेल की शीट। एक्सेल की जो शीट होगी आपकी, ठीक है, उसके अंदर क्या बनेगा, सबसे पहले आपकी जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट का जो नाम है, जो भी नाम है वो प्रोडक्ट का नाम जाएगा। अब ग्राफ पे देखेंगे प्रोडक्ट का, उस पर गौर करना एक चीज, उसमें 3-4 तरह से उस प्रोडक्ट का नाम आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ग्राफ पे जाता हूँ, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, सिम ये क्या है, ये भाई सिम नहीं होते सर, है किधर ये पढ़ो, नाम गलत लिख दिया है क्योंकि उधर दिखा रहा है और उधर कुछ दिखा तो रहा, अगर ये पेन बेचना 900 रुपए की, मैं अपना सब कुछ बेच के पेन ही ले लेता हूँ, पेनों की फैक्ट्री खोल लेता हूँ भाई, 1 रुपए की पेन बनती है, पेन 10 रुपए की बनती तो 1 रुपए की, 1 रुपए से भी सस्ती, इतनी बेसिक बनानी मुश्किल भी नहीं है। वो घरों में नहीं आती, क्या कहते हैं, पेपर पेन, पेपर पेन को घुमाओ और उसको वाली पेन बना लो, कॉस्ट ही कोई नहीं है। अच्छा, अब हर आइटम जो होगी ना, उसके नाम का एक स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले उस आइटम का नाम होगा, बस इसके ना उल्टा है। सबसे पहले आइटम का नाम होगा, ठीक है, लाइक ओवर डॉट 6 हुक हैंगर। उसके बाद उस आइटम के कुछ फीचर्स लिखे होंगे। ये फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जिनको लोग सर्च करते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में लोग क्या सर्च करते हैं, हार्ड कितनी है, रैम कितनी है, कैमरा कितने मेगापिक्सल है, स्क्रीन साइज कितना है, बैटरी कितनी है, इससे आगे प्रोसेसर और कलर। इससे आगे कुछ सर्च ना करता हूँ, शायद इससे आगे बंदा शायद सर्च करता हूँ, शायद ये देखो एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है, इससे आगे कोई चीज सर्च नहीं। चिपसेट बहुत कम लोग हैं जो सर्च करते हैं, मैंने कभी नहीं सर्च किया। सर्च करते हैं, चिपसेट मेन चीज है, है तो है, लेकिन लोग सर्च करते हैं, लोग ये 13 चिपसेट कौन सा मुझे नहीं पता, एग्जिस्ट भी ना करता। अभी जो गेमिंग के लिए सही जा रहा है स्नैपड्रैगन जा रहा है। हाँ, स्नैपड्रैगन आता है, ठीक है, स्नैपड्रैगन और स्क्रीन का भी आता है, गोरिल्ला स्क्रीन, ये भी चीज आती है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, वो चीजें जो कि लोग सर्च करते हैं बहुत ज्यादा, उनको हमने प्रोडक्ट के नाम के अंदर हाईलाइट कर देना। तो लेट्स से आपने 10 प्रोडक्ट है, तो 10 की 10 प्रोडक्ट में जो चीजें कॉमन सब में लिखी हुई है, वो कौन सी चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा सर्च होने वाली चीजें। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस आइटम का जो नाम है, ठीक है, सबसे पहले एक्सेल के अंदर आपने क्या किया, उस आइटम का जो एक्चुअल नेम है, वो नेम आपने यहाँ पे बता दिया। नेम तो उसका वो है ना, 6 हुक हैंगर्स है, वो नाम है, पूरा उसका नाम नहीं है। बाकी उसके क्या फीचर्स है, वो फीचर्स आपने लिखे, फीचर्स पर आपने क्या करना है, आप लोगों ने डालनी है कंट्रोल कॉलन करके डेट डाली, जो मैंने डाली कंट्रोल कॉलन डेट। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आपने लिखना है किसकी वो कितनी है, स्टॉक कितना है। आज डेट है 25 और 25 को लेट्स उसका स्टॉक है 50। आपने कल चेक किया, कल इसका स्टॉक हो गया 40, और परसों आपने चेक किया, इसका स्टॉक हो गया 70। इसका मतलब क्या होगा, आज 50 था, कल 40, इसका मतलब क्या होगा, 10 बिक गया,
और सर जब 70 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, उसने 20 और खरीद के डाल दिया। जब भी फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बिक रही है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा इसका मतलब क्या, वो नहीं बिक रही प्रोडक्ट। हम लोग ने क्या कर रहे हैं, हमारे पास वैसे तो हमने फ्राइडे को होना चाहिए था लेक्चर, बट अब आप लोगों के पास 2-3 दिन है मैक्सिमम, आप लोगों ने संडे तक इसके ऊपर काम कर लेना है, ताकि मंडे को हम लोग जो है इसके ऊपर जो आगे का पार्ट है वो शुरू कर सकें। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब लोगों ने जो जो प्रोडक्ट ढूंढी है, अभी तो आप लोगों ने ख्याली पुलाव बनाया था ना उनका, अब आप लोगों की सेल्स चेक करनी है। कोई भी ऐसी आइटम जिसकी एटलीस्ट 10 सेल नहीं आती ना हफ्ते में, उसको हमने मुझे ड्रॉप कर देना है। मुझे बताना भी नहीं याद है कि हमने चूज की थी कभी नहीं, हमने चेक कर देना, चेक करके आपने देखा अच्छा ये प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही है, उधर ही ड्रॉप। 3 दिन नहीं बिकी ना, ड्रॉप। 3 दिन में अगर 10 सेल होगी ना, कमाल प्रोडक्ट, अगर नहीं बिकी छोड़ दो उसको। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसका एक प्राइस वाउचर निकालना है कि इसकी प्राइस क्या होगी। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं जरा, ये आइटम कितने की है, 498 की, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ 500 रुपए की आइटम है। दराज आपसे जो भी आप आइटम लगाते हैं ना दराज को, दराज में आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, दैट इज 12%। 12%। आगे बताता हूँ, आगे और चीजें भी हैं। वो हर कैटेगरी में फर्क है। चलो खैर, ये वैसे आप पता भी कर सकते हैं, मुझे याद है वैसे ये सबका अलग होता है। यहाँ पे आप जाएं दराज यूनिवर्सिटी कमीशन ना, ये आपको आर्टिकल खुल जाएगा, इसके अंदर पूरा डिटेल में खुल जाएगा किस किस चीज पे कितना % कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। चलो लेट्स सपोज इस पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो, स्टार्ट किया किस कैटेगरी में था वो, डेकोरेशन का। अच्छा देख लेते हैं, अभी इसमें पता चल जाएगा अगर ये लोड हो जाए। चलो खैर छोड़ देते हैं, ये इसमें आप खोलेंगे पूरी लिस्ट खुल जाती है किस किस आइटम में कितने % कमीशन है। तो लेट्स सपोज आपने 5% 500 की प्रोडक्ट साथ गए और 500 की प्रोडक्ट के अंदर से आपने 12% निकाला, तो क्या होगा, 60% क्या लग गया, दराज लेके चला गया। ऐसे ही ये लोड हो जाए तो मैं उनको एक और भी चीज दिखा देता हूँ। पाकिस्तान में ना 100 एमबीपीएस लगा हुआ, मजे की चीज दिखाऊं आपको, फिर से ये धोखा, नेट बहुत अच्छा है इसकी, ये आ रही है कितना कनेक्शन लेवल क्या है, स्पीड नहीं आ रही, सर्वर डाउन है। आप मेरा 5 मिनट दें, मैं आ रहा हूँ। आप लोग अपनी भी प्रोडक्ट का ना कमीशन चेक करें, वो आर्टिकल खुल जाता है ना किस पे एक्स्ट्रा खोल दिया, देखो खोल दिया। तो ये शान साहब पैक के लगा आ रहे हैं। की कर रहे हैं जो बाहर प्रोडक्ट बताया इसके बगैर गुजारा है।
यार मेरा इसका नहीं आया, ये देख, इसका तो आ गया, इसका तो आ जाएगा 3-4 दिन में, ये नहीं आ रहा, इसका क्या करूँ? इसका मुझे इनवाइट भी दो किया। दो तीन हाँ, कर दो। पीछे इसके दिए लड़की को इतनी गंदी एडवर्टाइज दो आप पहले, मैंने इतने बंदे इनवाइट किए थे यार, इतने बंदे इनवाइट किए थे, उन्होंने कहा अच्छा 10 बंदे इनवाइट करेंगे, ये फाउंडर कार्ड मिलेगा, ये ब्लैक कलर का। क्या है, खुलेगा नेट ओपन होगा तो फिर ही कुछ चलेगा। यार तूने किस पे चलाया, तूने गूगल? कितना तेज है, ऐसे भी बंद है, ਇੱਥੇ ਵੀ बंद है, सर्वर बंद है, सर्वर बंद है, वो भी नहीं चल रहा, इधर भी नहीं चल रहा, पीछे कंपनी डाउन हुई पड़ी है। ना चेर मलंगानू गटंगा का छोड़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बड़े बिकते हैं सदाबहार, और बिकते भी बड़े, तो कर सकता है, अमीर बंदा है, हमारे गैस का शुरू बढ़ेगा। क्या नहीं है, थोड़ी सी हीट उसमें गई ना, थोड़ी सी इधर से इधर हुई ना, चिप का पता ही नहीं चला, चिप हुई इधर उधर कौन सी है, पहले था उसके ऊपर मतलब ये एक M2 M2 कार्ड होता है, M3 कार्ड है, M4 कार्ड है, ये सब चिप है, और पूरा M2 कार्ड बना हुआ है इसका यूज बजी करोगे
your PC configuration website. अभी ये समझा लगे इसको पहले डाउनलोड कर दी पता नहीं मुझे नहीं पता मैं सॉन्ग नहीं सुनता कौन एक और बंदा था यार जिसने शॉर्ट्स की का सेंड किया था कौन बंदा था हाँ शोर करती देख लेते हैं यार किसी भी बढ़ रहे हैं तो पता नहीं यार शॉर्ट की ऐसे इकोनॉमिक्स में लर्न मोर एक बार फिर लर्न मोर रीड मोर रीड मोर एक बार होता है वो दूसरी बार चौधरी सवा साल ये तो गुजर होते हैं कार्ड वाला इसमें कैसे सबमिट करवानी है वो नहीं स्टूडेंट कार्ड कोई भी नहीं चाहती
अबे वो हेलो फिर उन्होंने एक रिक्वायरमेंट है कि 70% इसने तीसरा हमने नहीं दे दी। प्रिंटर लेना है कलर प्रिंटर लेना कौन सा पहले से हमने वैसे ही कहा था कि जो से सर्टिफिकेट के लिए आए हैं मेरे पास 200 में पड़े हैं मेरा जो डेप्थ कोड मैडम को ना कुछ चीजें सारी मैडम ने कहा मैंने सेंड नहीं करनी जो मर्जी कर लो वो यार ग्रुप में ही ऐड तो मैडम को चाहिए ना अपने जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके हमें लिंक सेंड कर दे इतनी सी बात है मैडम ग्रुप में नहीं ऐड उन्होंने कहां से रीड करना मैडम नहीं तो ऐड कर दे उस दिन मोबाइल तो लिया था आज मैडम ने देखी मैसेज सारे सेंड नहीं करते 500 रुपए वाली थार नोट ले गए स्मार्ट वॉच ज्यादा स्मार्ट है जाऊंगी वो हार्ड भी बताता है फिर हमारे ग्रुप में मोटिवेशनल भी बहुत कर दो दी अरे चल ये वाला ये भी अच्छा ये भी कर पे बैठी थी जब वो लेफ्ट कर दिया वो जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के बीए की दो की एक जगह की सीएस को पहले क्लास में तो वहां से सफल हो गए थे ना रिकॉर्डिंग क्या जाती है कैमरे में करके देखिए फ्रीलांसिंग करवा रहे 2 मंथ में 15,000 आगे ये जावास्क्रिप्ट के बाद प्रोग्रामिंग वेबसाइट डिजाइनिंग में HTML CSS बूटस्ट्रैप है
ये सारे कोर्स करने हैं जब तक साल खत्म नहीं होगा। नहीं यार ना मेरी हमारा टाइम नहीं आता करवाएं क्लास सर सर को को कहते हैं आपकी मेहरबानी हमें सिर्फ 3-4 दिन पहले करवा दें जावास्क्रिप्ट करवा दें संडे वाले दिन कर लेंगे। संडे करवा दें संडे वाले संडे वाले दिन फ्री है नहीं उस ग्रुप के अंदर भेजा सर ग्रुप ओपन करेंगे यार उनके 15-20 रुपए लगे थे उन्होंने काट दिए। नहीं ये 15-20 ही इस पे एक पेज कलेक्टिंग तकरीबन 6.5 एक तो माइक एक तो इसका होता है ना इस पे एक पेज पे 6.5 रुपए या एक लो क्लास भी होता है वो 3.5 रुपए में बनता है एक जो इनका सस्ते में बनता है एक तो होता है जिसमें जाके बैंक ने वो 15 से 20 हजार रुपए वो वो वीडियो बना रहे थे सर ने आना कहता टाइम हो गया है असाइनमेंट भी इसके देंगे पार्टी मम्मी आपको सैटरडे इस बात का ना हो गया मैं तो आपने मुझे बुलाया नहीं कॉलेज ये किस चीज का लिंक आया है मेरे ग्रुप में शेयर करना ऑनलाइन मीटिंग नहीं ये नहीं इस बार हम लिंक भी ले लेंगे नहीं अभी जाते टाइम उसको कहना कि बस लिंक भेज नहीं मैंने लैपटॉप पकड़े इसके में करके देना खुद ही सेंड कर दूंगा अभी अभी करवा देंगे अभी पीछे होना फिर आप लिंक ये वो है साढ़े 7 तक ले जाएंगे जाओ खाने वाले हमारा वो है ना पे वो कर इसके कार्ड है एक साल के लैपटॉप में पार्टी हो रही ये है केक पार्टी इसके साथ चाय भी होती है सर आपसे एक रिक्वेस्ट है दिस इज अ कॉल कहना क्या सर दोबारा से आपने वीडियो देनी है सर ये दोबारा वीडियो करवा दो आप परेशानों से अच्छी चीज करा दूंगा मैं आपको तो उनका लेक्चर आने आपको दोबारा चलिए कोई और से करना देना वो सबसे बेस्ट है इसमें अच्छा सर रिकॉर्डिंग बंद करके ना ये डिलीट कर देना अभी रिकॉर्डिंग में तसल्ली से बैठ के देखूंगा जरूर कुछ तो है मेरे खिलाफ उसमें जी हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया गया था जो कि एक्सेल और पावर पॉइंट के बाद एंड हो गया हमने वर्ड टच किया था वर्ड पे तो बस हमने पेस्ट किया बेसिकली हमें ऐसे थोड़ी लिखना कंप्यूटर जो हमारे सेमेस्टर वाले टॉपिक्स थे तो चल
ठीक जा रहे हैं। एमएस ऑफिस हो गया? क्योंकि मिक्स हो जाता है इसकी वजह से आपको लगता है हमने इसका पूरा स्केड्यूल बना हुआ है मेरे पास। ऑफिस की 3 क्लासें ऑफिस एक्सेल की 3 है पावर पॉइंट में एक ही हमें मिली नहीं जिसमें आपने एडवांस दिखाया था। हाँ अरे काफी सारे, ये देखो मैं आता हूँ, ये बने हुए ना सारे, हर बैच के बने हुए हैं। अब मुझे आपके बैच नहीं पता किस वाली शीट में है ना, तो पहले वो 101 पे मैं देखूंगा, 101 के बाद तुम लोगों का नंबर आएगा। ये ऐसे ना सबके बने हुए हैं, कौन सा टीचर किस को कितने कितने लेक्चर्स पढ़ा रहा है। तो आप लोगों के साथ मेरे कितने लेक्चर्स हुए थे एमएस ऑफिस के? 3 एक्सेल के, 2 पावर पॉइंट के। हाँ 2 पावर पॉइंट हुए थे ना जिसमें से एक ही रिकॉर्डिंग की। पावर पॉइंट तो बिल्कुल ठीक हो गया। एक्सेल में भी हमने वी लुकअप पर पढ़ लिया था। वी लुकअप तक। वी लुकअप से आगे पढ़ना, वीबीएस कोडिंग। नहीं हाँ वो थोड़ा सा बता इसमें वीबीएस कोडिंग तो हम पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि उसके लिए पहले आपको ऊप आती हो, ऊप आती हो तो फिर वो 2 मंथ्स का अलग कोर्स है वीबीएस का। फिर ये छोड़ देते हैं, वीबीएस शुरू कर देते हैं। यानी एक्सेल से वी लुकअप तक आते थे। उससे आगे तो वही है ना, उसके कॉम्बिनेशन है सारे आगे, लॉजिक्स हैं सारी, वो आप जितनी जल्दी बढ़ाते जाओ वो चलती जाएंगी। वर्ड हम लोगों ने शायद नहीं ज़्यादा पढ़ा। वर्ड में हमने असाइनमेंट तो करवाई थी मैंने आप लोगों से, वर्ड में है भी कुछ नहीं। इक्वेशन लिखनी सिखाई थी मैंने आपको, इक्वेशन वाली, स्वॉट एनालिसिस वाली और सीवी वाली। वो तो सर मैंने दिया था, एक टेम्पलेट शॉर्ट का मैंने भेज दिया था, उसी पे सारे वर्क करते रहते। और भाई तो नोटपैड तुमने गलत किया ना, मैं तो उसके अंदर कहा था कि उसके अंदर करना, क्योंकि उसमें है ही सिर्फ राइटिंग, कंटेंट राइटिंग है एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड के अंदर। क्या था, दोबारा पढ़ लेते हैं वाला part? हमारा ना आप एक बना दें और हमारे साथ शेयर कर दें, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में जब आते हैं तो आपको बता दें कि सर आज आपने ये पढ़ा। वो मिस के बाद बना पड़ा है, लेकिन मिस चली गई है। वो रास्ते में मेट्रो में बैठ गया, फोन उठा नहीं, वो तुम्हें। एक सेमेस्टर वाइज हाँ ये पढ़ा मेरे पास भी। इसमें एमएस ऑफिस वाले के अंदर आप लोग कह रहे हैं कि वर्ड के अंदर है इशू, बाकी एक्सेल और उसमें कोई है तो बता दें। ठीक है ठीक है। वो पावर पॉइंट का जो है ना वो सेकंड क्लास की उसका फिक्स करते हैं। एक वीडियो देख के तो आगे कुछ और करना था। तुम लोग क्लास में क्यों अटेंटिव बैठे थे? वो वीडियो उस दिन जो भी हुआ, वो वीडियो पता नहीं कहाँ क्या हुआ उसका, समय से बाहर। वैसे ये इशू बड़ा आना शुरू हो गया। यूट्यूब चैनल पे ये चीज सिखाते नहीं कोई बंदा। ये बड़ी नीश चीज है, जो वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट है ना, वो सबसे नीश, सबसे मुश्किल पार्ट है। आपको स्लाइड बनाना सिखा देते हैं उसमें। तो भी आगे ना, अभी आप लोगों का मतलब मेरे हिसाब से एमएस ऑफिस कंप्लीट हुआ और हम लोग अभी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। वो अभी ये करोगे तो उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। आउटलुक में ईमेल लिखना सिखाऊंगा, सिंपल, उसमें ईमेल लिखते हैं। देखो हमारे पास ना 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग इसके ऊपर बैठ के ज़्यादा टाइम एमएस ऑफिस पे लगा लें, या ज़्यादा टाइम एंटरप्रेन्योरशिप पे लगा लें। दोनों आपके पास चॉइस है। मैं वैसे एमएस एक्सेल वगैरह को ज़्यादा नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने रिपीट करनी है। आगे एक और मॉड्यूल आना है एसईओ का, उसमें आपका एक्सेल इतना ज़्यादा यूज़ होना है, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग जब पढ़ोगे तो एमएस वर्ड दोबारा, एमएस वर्ड में ही लिखते हैं सारा कंटेंट, उसमें सारे फीचर दोबारा यूज़ हो होंगे। तो आई गेस उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, इस पे ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। बाकी आई एम ओपन टू इट। ठीक है, जैसे आप लोगों को लगता है कि अच्छा अगर ऐसे ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें तो हम उस पर कर सकते चेंज। लेकिन ये ना तुमने कहना कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पे टारगेट कहीं और कर लें। मेजर फोकस मेरा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही रहेगा। बाकी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करना है हम बैठ जाएंगे दोबारा। लास्ट वीक में अगर फ्राइडे को देखा तो मेरी तरफ से छुट्टी थी,
तो वो एक एक्स्ट्रा क्लास है जिसको हम लोग मेकअप क्लास करके कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक अगर हमें डिस्कस करना तो कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपने इसी में से उठाना है, आप अदर देन दिस भी उठा सकते हैं। मेरी स्पेशलिटीज़ क्रिप्टो करेंसी में भी हैं, ट्रेडिंग में भी हैं, मार्केटिंग में है, डेवलपमेंट में। शॉपिफाई में नहीं मेरी। शॉपिफाई में दूसरे सारे में तो वो है शॉपिफाई में अच्छे, तो वो भी उठा सकते हैं। सारा कुछ कवर होगा। ये तो कुछ, ये जो आपने उठाई ना इसमें कम है चीज़ें, इसकी पूरी आउटलाइन उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी ना 8 मंथ्स या 9 मंथ्स के बाद ना इंटर्नशिप शुरू हो जाती है, उसमें आप डेली आते हैं, तो उसमें आपकी चीज़ें सही ग्रिप आती हैं, मज़ा तब आएगा। अभी तो आप लोग टुक टुक खेल रहे हैं, अभी इसके बाद आपकी डिज़ाइनिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका वो आ जाएगा डेवलपमेंट आ जाएगी, वो तो छोटा छोटा पार्ट है। हम्म? थोड़ा सा ये थोड़ा सा है लेकिन वो कोई इशू नहीं, वो हम लोग बेकअप क्लासेस कर लेंगे। वैसे जो है ना 40 मिनट से ज़्यादा एक बंदे का दिमाग नहीं चलता पढ़ाई के मामले में। वो यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, उसको फॉलो करना। उसमें कौन सा आप स्किल थोड़ा ना सिखाते हैं यूनिवर्सिटी में, थ्योरी होती है। मैं भी सुबह यूएमटी में, तो वहाँ पे सारी थ्योरी चल रही होती है, स्लाइडें चल रही होती हैं, जहाँ जाके पढ़ा के वापस कुछ नहीं होता। गुड। मेरे पास तो खैर अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब जो टीचर्स हैं वहाँ पे, वह यार एक बंदा जो 45-50 ईयर्स की एज में, वो क्या क्रिएटिव सिखाएगा, वो कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। अब हमारे साथ जो मतलब यंग टीचर हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बच्चे को ऐसी चीज बताते हैं जो बच्चा सारी जिंदगी ढूंढ ले, नहीं मिलेंगी उसको। ये फर्क है उसमें। मुझे आज कॉल कर रहे थे। आज में ना पिछले कोई 3-4 दिन से हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी चल रही है। उससे अगली भी ट्रेजेडी आ गई। मेरा पहले ट्रेजेडी का मैं लगा था ना, मैं अगर लगा दूं ना तो मुझे 100 मैसेज आ जाएंगे। ओ अल्लाह। आज से ना कोई 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैंने ना एक साइकिल खरीदी। वैसे ही मुझे ना शौक चढ़ा, मैं साइकिल चला के आया, तो मैंने कहा चलो इसकी स्टेटस तो लगाए। स्टेटस लगाया, बच्चों में हंसते रहे, सर आपने गाड़ी बेच दी, सर इतने बुरे हालात हो गए। मैंने मैसेज पढ़े, मैंने साथ ही साइकिल डिलीट किया और मैंने सबको मैंने बताया, मैंने कहा नहीं यार मैं वैसे निकला हुआ था, तो बड़े सालों बाद मैंने निकला साइकिल में, मैंने कहा चलो डाले स्टेटस। मुझे क्या पता सारे बच्चे वो पूछ रहे सर गाड़ी बेच दी आपने, तो इसलिए स्टेटस ज्यादा नहीं लगाता मैं। अब मेरे स्टेटस पे इंप्रेशन आ रहे होते हैं 1800-1900 स्टेटस पे आ रहे होते हैं। अगर उसमें से 1% भी लोग मुझे मैसेज करें, 18 लोग 20 लोग एक स्टेटस के पीछे, मैं तो कमला हो जाऊंगा रिप्लाई करके। मैंने रख के देखा, ये वाला भी काम किया हुआ है। उसमें मुझे नुकसान ही, हमें जो छोटे क्लाइंट्स नहीं आते जाते, वो सारे वही बंदा उठा के लेके जा रहा था। तो उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैंने स्किप कर दिया। चलो खैर, ये जो है ना कंसेंट्स, ये अच्छी बात है, आपके पास होनी चाहिए। इनको बस आप लोग नोट करते रहे, हम लोग एक मेकअप सेशन करके जो कुछ चीज़ें प्लस माइनस हम लोग कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। वापस आते हैं, आप लोगों ने असाइनमेंट जो बनानी है वो ये बनानी है। अब आप लोगों ने गूगल ट्रेंड्स पे आपने देख के कीवर्ड पहले से चेक करके आप लोगों ने उसको जो है ना दराज के ऊपर चेक करना है कि भाई वो जो क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, इन है कि नहीं है। जिसकी सेल फ्लक्चुएशन हो रही है वो सेल हो रही है, डेली बेसिस पे चेक करना है। एटलीस्ट आप 3 दिन में चेक करोगे, वो पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कितने पानी में। क्वांटिटी आती है, विदाउट क्वांटिटी आप कर नहीं सकते। आप एक यूजर ने क्वांटिटी 0 लिखी है ना, वो शो नहीं होती दराज के ऊपर, ठीक है। हाँ फेक हो सकती है क्वांटिटी, लेकिन अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है मुसलसल, इसका मतलब कि वो सेल हो रही है तो चेंज हो रही है। अगर लेट्स सपोज मैंने फेक डाल दी 10,000, वो सेल नहीं हो रही तो वो 10,000 ही रहेगी। इन केस अगर उसने झूठ भी लिखा है, जो कि काफ़ी लोग लिख रहे हैं आजकल, तो उस केस में आपको ये फ्लक्चुएशन में आपको पता चल जाएगा कि ये सेल हो रही है कि नहीं हो रही। ये सारे काम जो आपको मैंने मैनुअली सिखाया ना, ये अंदर से ऐसे निकाल के, ये सारा काम एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भी कर देता है, और उसके नाम है जारविस। जारविस दराज के नाम से टूल है, सारा का सारा काम ये ऑटोमेटिकली कर देता है। लेकिन ये अभी आप लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि अभी आप लोगों का दराज का मॉड्यूल नहीं है, ये
ये रिसर्च का टूल है, ठीक है। तो रिसर्च पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ कि आप वो रिसर्च वाला काम ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। इसमें वो सारा कुछ चलेगा, आप ये देखो वो सब कुछ निकाल देता है, जो भी मैंने मैनुअली नहीं दिखाया आपको, अच्छा बल्कि हमने पढ़ रहे थे। अच्छा लेट्स सपोज में अगर 15% 12% है, तो 12% में से 60 रुपीज तो दराज ले गया, 5% VAT टैक्स होता है। सो 500 का कितना हो गया, 25 रुपीज VAT चला गया, ठीक है। दराज कहते हैं जो भी चीज़ बेचनी है वो मेरे पार्सल बॉक्स में या मेरे शॉपर जो होता है उसमें आपने बेचनी है। तो इनका जो A4 वाला शॉपर है वो 8 रुपीज़ का है, उससे बड़े वाला 12 रुपए का है। डब्बा इनका 30 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ तक जाता है। सो लेट्स सपोज आप 8 रुपए वाला शॉपर लगा के बेच रहे हैं, क्योंकि छोटी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज आपकी 8 रुपीज़ का शॉपर आ गया, और उसके ऊपर उसने कहा कि आपने एक प्रिंट करके पेपर भी पेस्ट करना है, ठीक है। कॉपी पे प्रिंटर होता है, उसे प्रिंट करना है। तो 2 रुपए का एक पेपर है और 1 रुपया प्रिंटिंग है, तो 3 रुपए ये हो गए। उसको लेट्स सपोज 11 रुपए कर देते हैं पैकिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा अब जाहिर सी बात है आप ये प्रोडक्ट लेकर भी आए होगे, इस पर पेट्रोल भी लगेगा, इसको आपने रखा है, मेंटेनेंस भी लगेगी, एटलीस्ट 10 रुपए तो वो भी होने चाहिए ना बीच में पेट्रोल आने जाने की चीज़ों के। इसको जरा प्लस करते हैं, 60 70 80 90 1000 110 150, 115 रुपए तो आपके वो खर्चे जो कि दराज ने लेने ही लेने हैं। तो 500 में से 150 निकाले तो कितने बचते हैं, 385, ऐसी है। अच्छा अभी 3 से 85 के अंदर जाहिर सी बात है उस बंदे ने स्टॉक खरीदा तो उसने कुछ पैसे भी कमाने हैं बीच में से। सो एटलीस्ट वो 100 रुपये तो कमा रहा होगा ना एक सेल के पीछे। इसका मतलब ये कि वो जो प्रोडक्ट है वो कम से कम भी 285 की होगी। अगर आप दुकान पे जाते हो और आपको दुकानदार ये कहते हैं कि ये होलसेल के अंदर 450 रुपए की, तो वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे। ये आइटम 285 से नीचे होनी चाहिए, 285 से कभी ऊपर नहीं जानी चाहिए। इससे आपने क्या पता लगाया कि इस प्रोडक्ट की सेलिंग रेट, जो बाइंग रेट है आपके होलसेल के अंदर, वो क्या होनी चाहिए। अगर आप ये आइटम खरीद के ले गए तो 100 रुपए की, आप जीते हो क्योंकि आपने मार्जिन कमा लिया। और अगर आप यही वाले प्रोडक्ट खरीद के ले गए तो 350 की, तो आपने खरीदते साथ ही लॉस कर दी, तो आपने उसको बिजनेस दे दिया। अब ये जो आइटम हमने जो खोली थी, ये वाली आइटम होलसेल में मुझे नहीं लगता ये 70-80 रुपए से ऊपर की होगी होलसेल के अंदर, ठीक है। सो अगर आप वो इस हिसाब से यहाँ पे 100 रुपीज की भी डाल देते हो, तो आप खुद देख लो कि आपका बीच में मार्जिन कितना है। 115 रुपए तो डायरेक्ट चले गए वहां पे, 100 रुपए यहाँ पे गया तो 215 यहाँ चले गए, तो इसमें तकरीबन 285 रुपीज का डायरेक्ट मार्जिन है इस प्रोडक्ट के अंदर। अगर ये प्रोडक्ट 12 सेल होती हैं एक महीने के अंदर, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स को 300 से मल्टीप्लाई कर लें 10 को, तो ये आपका 3000 रुपीज पर वीक पर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकल के आ गया। इसको कहते हैं रफ कैलकुलेशन, ठीक है। अब जब आप ये निकालेंगे ना सेल्स कितनी हुई है, उसे एक्चुअली मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट कितना है इसमें, ठीक है। अच्छा अब आप लोग क्या करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन निकालेंगे। अच्छा ये सारी कैलकुलेशन ये निकाल देता है ऑटोमेटिकली, ये देख रहे हो, ये सब कुछ निकाल दिया, सेल टैक्स कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली निकाल देता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट का लिंक डालना है इसके अंदर, ये खुद ही बता देगा सारा कुछ, सब कुछ। इसके अंदर वैसे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस कौन दे रहा है, यूजर खुद दे रहा है। अगर यहाँ पे लिखो ना फ्री डिलीवरी, तो फ्री डिलीवरी में जो सेलर होता है वो पे करता है। इन सिटी 59 रुपीज है, और मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिटी शायद ये है 89 रुपीज, ये शायद इन सिटी अभी शायद 89 हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग सिंपली आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके आप जाके चेक कर लो कि इन सिटी और या आउट ऑफ सिटी क्या रेट चल रहे हैं, दराज की ना वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा आपको वहां से। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने पता लगाया कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अब प्रैक्टिकली ये वाला काम कुछ इस तरह से होगा, थ्योरेटिकली ये वाला काम डिफरेंट होता है। अगर आप थ्योरी में ये वाली चीज मुझसे पढ़ोगे, तो थ्योरी में हम लोग इसको कहते हैं बिजनेस कैनवस मॉडल, ठीक है। यही सब्जेक्ट अगर आप थ्योरी में पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उसको हम लोग ये कहते हैं बिजनेस कैनवस मॉडल। उसके अंदर ये कुछ चीजें जिनको आपने फिल करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो तो जाहिर सी बात है उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 दिन चाहिए, ताकि आप पता लगा सके कि सेल आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ आप एक आइटम उठाते हो और उसकी एक ही दिन में फ्लक्चुएशन 100 प्लस हो गई है, वो प्रोडक्ट थीटी प्रोडक्ट है, उसको आप आंखें बंद करके मुझे कहते हैं सर ये बिकती है, बट आपने पहले दिन चेक किया वो नहीं बिकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डूब गई है। उसको आप 3 से 4 दिन दें, 3 से 4 दिन में अगर 4 5 10 की फ्लक्चुएशन आती है, वो ठीक प्रोडक्ट है। थ्योरेटिकली किसी भी बिजनेस में जो हम प्लान करते हैं तो हम लोग बिजनेस कैनवस मॉडल से करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो प्रैक्टिकली काम में सबसे पहले ये चेक करते हैं उसकी सेल्स कितनी है, ठीक है। बिजनेस के अंदर सेल सब थ्योरी में सबसे एंड पे आती है सेल।
अब आप लोगों ने क्या करना है, कल आप लोग ये चीज़ कंप्लीट कर लेकर आएंगे, और इंस्टेड ऑफ कि हम लोग वर्ड को वैसे पढ़ें, हम लोग अपने जो रेगुलर टास्क है उसके अंदर वर्ड को इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। सो बिजनेस कैनवस मॉडल वर्ड टेम्पलेट, ठीक है। ये आपको बना बनाया टेम्पलेट इसका वर्ड के ऊपर यहाँ से मिल जाएगा, बल्कि हम यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, और ये लो डाउनलोड हो भी गया। बड़ा अच्छा, हमने कहा साथ ही क्लिक करो और डाउनलोड। लो जी, सबसे पहले जो इसके अंदर आ जाता है पार्ट, उसको कहते हैं की पार्टनर्स। की पार्टनर्स जो है वो कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, की पार्टनर को आसान अल्फाज में समझते हैं। आप एक दुकान पे अगर आपने एक चीज खरीदी, खरीदने के बाद आपने गूगल पे ऐड चलाई, उसको बेचा और डिलीवर कर दिया, इसमें की पार्टनर्स तो कोई भी नहीं था अपेरेंटली, लेकिन थ्योरेटिकली की पार्टनर्स कौन थे? वो शॉपकीपर जिससे आपने वो परचेज किया था, वो आपका की पार्टनर हो गया। वो उबर वाला जिसके थ्रू आपने वो प्रोडक्ट भेजी, वो आपका की पार्टनर हो गया। आपने गूगल पे जो एड्स रन की पार्टनर हो गया। आपको उसका मैसेज आया और आपने क्या किया, जैस की सिम से उसको कॉल की, तो जैस क्या बन गया? आपका की पार्टनर बन गया। की पार्टनर में वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सारी कंपनीज आती है जो कि आपको आपके काम में सपोर्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज आज से 10 साल पहले अगर जैज ना होता तो आप क्या करते? ये वाला काम नहीं हो सकता था। आज जैज है तो उसकी वजह से काम हो रहा है। उबर है तो आप डिलीवर कर रहे हो, नहीं तो आपने क्या करता? वो जाके देख के आना था। दुकान है तो खरीद रहे हो, दुकान ही ना होती तो खरीद भी नहीं सकते थे। तो ये सारे की पार्टनर जो है वो क्या बन जाते हैं? आपके फर्स्ट सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। और ये फर्स्ट सेक्शन जो होता है ये नॉन फंक्शनल होता है, यानी इसका एक्चुअली बिजनेस में कोई हार्ड एंड फंक्शन नहीं होता। गूगल ऐड बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? फेसबुक ऐड चला लोगे। एक दुकान बंद हो गया दूसरी के पास चलाओगे। तो ये फंक्शनल यूनिट्स नहीं है, ये नॉन फंक्शनल यूनिट्स है। उसके बाद आ जाते हैं की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज क्या होती हैं किसी भी बिजनेस में, कि आपका जो बिजनेस करते हुए आप क्या क्या काम करते हैं उस सारे बिजनेस के अंदर। लेट्स सपोज आपके इस बिजनेस में, जो कि अभी हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, इस बिजनेस के अंदर 4-5 चीजें होंगी। सबसे पहले आपका जो काम होगा वो क्या होगा? बाइंग करना प्रोडक्ट को, और बाइंग से भी पहले क्या होगा? प्रोडक्ट को हंटिंग करना। अच्छा, एक मजे की चीज है, अगर हम लोग बिजनेस कैनवस मॉडल से शुरू करें ना पढ़ना, आपको समझ ही नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे, बाइंग और हंटिंग अलग अलग लिखे हुए हैं। अब आपको पता है बाइंग हंटिंग क्या होती है, बाइंग अभी आप करोगे तो बाइंग भी समझ में आ जाएगी। अगर मैं डायरेक्टली वैसे लिखना आपको समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या सब पढ़ाई जा रहे हैं बीच में से। तो इसी वजह से इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसको बस टपाना हमने, क्योंकि हमारी टाइम उसमें हमें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन भी जमा करानी है आगे। लेकिन इस पे हल्का फुल्का बस आप लोगों ने काम करके इसको इतना कर लेना है कि विजिबली प्रोमिनेंटली जो दिखाने के काबिल हो जाए, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं खपना किसी ने। ठीक है, सबसे पहले आपने खरीदना है, हंटिंग किया, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने उसको सेल करना है, और सेल करके आपने क्या करना है? उसको शिप करना है, शिपमेंट करनी है उसकी, ठीक है। शिपमेंट के अलावा उसको आपने फीडबैक जनरेट करना है, आफ्टर सेल्स का सर्विस देनी है, कॉल से बात करनी है, सारी आपकी की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब ये सारे टास्क हैं जो कि आपने परफॉर्म करने। अगर आप 2 लोग हैं एक प्रोजेक्ट में, तो आप एलोकेट कर लेंगे जी, बाइंग हनान करेगा, हंटिंग एबीसी करेगा, सेल वो बंदा करेगा, शिपमेंट वो करेगा। तो हर टास्क के आगे, हर की एक्टिविटी के आगे उस बंदे का नाम आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं की रिसोर्सेज। की रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस के पास क्या ऐसे एसेट्स हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा जो एसेट होता है वो होता है आपका ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स, जिसको एचआर भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी कंपनी में एचआर यानी ह्यूमन। एचआर तो खैर और चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन। उसके बाद सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है आपको वो होता है लैंड। उसके बाद आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स होता है कैश। बहुत सारे लोग ये समझते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बट असल में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए। आप वी सेंटर में कोई भी टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा फोन लॉन्च कर दें, बिक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट है। लेकिन आप वी सेंटर में डायरेक्ट लैंड नहीं ले सकते, वहाँ पे बहुत महंगा है। लाइक जो सबसे छोटा खोखा भी आपको मिलेगा ना रेंट पे, वो 80-85 हज़ार से नीचे का नहीं मिलेगा। बट अगर वो आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके लिए क्या है, मसला ही कोई नहीं है कोई भी बिजनेस जनरेट करना। सेम ऐसे ही अगर आपको अच्छा इंसान मिल जाए जो कि अच्छा तेज हो, तो आपको जगह भी जरूरत नहीं है, आप जगह के बगैर ऑनलाइन बैठ के भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो कैश आपकी थर्ड प्रायोरिटी होती है की रिसोर्स में। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिख दें आपके पास कैश पड़ा हुआ, लेट्स सपोज 10,000 पड़ा हुआ है, लैंड आपके पास नहीं है, ह्यूमन आप खुद आ गए, आपके साथ जो ग्रुप में लोग हैं वो आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ गए। नेक्स्ट पार्ट में रहता है कि आप जो है वो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या दे रहे हैं। हम लोग ने पहले भी पढ़ा था शायद कि नहीं पढ़ा था। 4 किस्म की वैल्यूज हैं दुनिया के अंदर जो कि एक कंपनी दे सकती है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो दे सकती है प्राइस।
आप कहते हैं मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो इतनी सस्ती है कि उसको बीट ही नहीं कर सकता। ये माउस है, आप कहते हैं माउस 10 रुपये बेचूंगा मैं, इससे सस्ता माउस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो आप क्या हो गया, आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो क्या है, सस्ता। पाकिस्तान में जितने भी न्यू ब्रांड खुलते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं प्राइस की। वो कहते हैं हमसे सस्ता ये प्रोडक्ट है ही नहीं किसी के पास। क्या करते हैं, जितने भी ऊपर बेचने वाले लोग हैं सबकी मार्केट तोड़ के अपने पास लेके आ जाते हैं। ठीक है, सो वैल्यू प्रोपोजिशन नंबर 1 इज प्राइस। दूसरी वैल्यू प्रोपोजिशन है डिमांड एंड सप्लाई। जितने भी दुनिया में स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के लॉजिक पे बिजनेस करते हैं। अच्छा, अब इसको समझते हैं। पेट्रोल इस वक्त अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था 143 144 रुपीज का, यहाँ पे है इस वक्त 223 रुपीज, 232 का, 34 का। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है? फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो डिमांड हाई है पेट्रोल की खास तौर पे, और सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम होती है, डिमांड हाई होती है, तो आप क्या करते हैं, प्राइस अपनी मर्जी की करते हैं। अच्छी एग्जांपल लेते हैं, जब जब रमजान आता है फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं, रमजान खत्म होता है फ्रूट सस्ते हो जाते हैं। क्यों? रमजान में डिमांड हाई हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो वो प्राइस उठा लेते हैं। डिमांड सप्लाई का बिजनेस होता कैसे, आप प्रोडक्ट लेके आते हो, इसको पुश एंड पुल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको गोरिल्ला मार्केटिंग, गोरिल्ला वॉरफेयर बिजनेस भी कहते हैं। असल में इसको डिमांड सप्लाई लॉजिक कहते हैं, ये बहुत पुरानी लॉजिक है। आप गए, आपने मार्केट में चीनी फेंकी, चीनी की लोगों को आदत पड़ गई, आपने चीनी खींच ली। जब आप पहले बेच रहे थे, आप 10 की बेच रहे थे, अब आप कहते हो 15 की लेनी, ठीक है नहीं तो जाओ। अब क्योंकि उसको आदत पड़ गई है, वो 15 की ले लेगा, तो चीनी की प्राइस क्या होगी, 15 हो गई। आपने 15 भी बेची, फिर खींच लो, आपको आपने 20 की बेचनी, अब वो 20 की लेगा, जब 20 की ले चला फिर 20 की बेच दो। ऐसे 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 क्या हो रहा है, आपकी प्राइस बढ़ रही है। डिमांड सप्लाई की सबसे मजे की एग्जांपल है डायमंड, जो है ना, एक टाइम पे दुनिया में सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड आइटम था, लोग नहीं लेना नहीं चाहते थे डायमंड। पता है क्यों? उसको तराशना पड़ता था, और वो ऐसे नहीं कि आपने ऐसे से किया तो हो गया, उसको कई घंटे लगते थे, क्योंकि मशीन नहीं होती थी पहले, तो कई घंटों के बाद उसकी लुक निकलती थी अच्छी। नहीं तो वो तो ऐसा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर होता है डायमंड का जो है। क्या किया, एक फैमिली, उनका मैं बताऊंगा आगे चलेंगे, उनकी पूरी एक दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे, बड़ी मजे की फैमिली है वो। उस फैमिली के बंदे ने क्या किया, मार्केट में जितने डायमंड थे ना सारे खरीद लिए, और खरीदने के बाद क्या किया, उस एरिया के जितने अमीर इतने लोग थे ना, उनको एक पार्टी में बुलाया और सबको कहा कि आपने डायमंड का ये नेकलेस पहन के आना है। अब जब नेकलेस पहन के गरीब लोगों ने देखा ये तो बड़ा अच्छा है, तो गरीबों ने कहा चलो हम भी ले लेते हैं डायमंड। तो जब वो डायमंड लेने गए तो डायमंड से बहुत महंगे कर दिए। लोगों ने देखा, लोगों ने इग्नोर किया, ये फजूल है, इतने पैसे क्यों खर्च करने, लोग वापस आ गए। उसने फिर क्या किया, उसने जितने भी वो अमीर लोग थे ना, सबसे वो डायमंड के वो खरीद लिए महंगे दामों में। वो खरीदे, गरीब लोग तो परेशान हो गए, है की हो रहा है। वो गए, उन्होंने जाके महंगे में खरीद लिया। उसने फिर क्या किया, उसने फिर अमीर लोगों को गिफ्ट किया, फिर पार्टी में बुलाया, फिर बेचा, फिर ऐसे ही वो वापस खरीदा, मतलब जिनको देता था ना गिफ्ट उनसे खरीद लेता था डबल दामों में। और जब जब वो करता था उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती थी। आज डायमंड 1 कैरेट 5 लाख रुपए का। ये तो है, कैरेट आपको नजर भी नहीं आएगा, 1 कैरेट इतना छोटा होता है। ठीक है, कम से कम 5 कैरेट का होना चाहिए, वो इतना होता है 5 कैरेट का। 5 कैरेट का जो डायमंड है वो 20 से 25 लाख का है। लेकिन जब आप बेचने जाते हो ना, वो 3 लाख का भी नहीं बिकता, क्योंकि उसकी क्या है, डिमांड हाई बना दी, लेकिन उसकी सेल्स नहीं है इतनी ज्यादा अच्छी। ये डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक है। इसके लिए पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, बिजनेस के साथ साथ सियासत में चले जाते हैं, और आगे आप समझदार क्या होता है। ठीक है? इसके बाद आ जाता है, इसको वैसे आप R&D लिखेंगे इस केस में, लेकिन इसके भी बहुत सारे नाम हैं। R&D क्या होता है, आप अपनी प्रोडक्ट को इतना मिच्योर कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी बन जाती है कि लोग उस प्रोडक्ट की वजह से लोग प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। इसको R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं उस प्रोडक्ट की। इसको उस प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी भी कह सकते हैं, या उस प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है उसको भी लेके आ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात है, ये कोई ना 3-4 दिन पहले की बात है, एक डिस्कशन में सुन रहा था एक बंदे की यूट्यूब पे ना। वो बंदा कहता है आज से कुछ सालों पहले लोग 2 फोन में चूज करते थे, एंड्रॉयड और iOS। आज लोग एंड्रॉयड में 50 आईफोन्स बन गए, उनके अंदर चूज कर रहे हैं, यार मैंने हवावे लेना है, फलाना लेना, ओप्पो लेना है, और उसके अंदर एक छोटी सी मार्केट है एप्पल की। अब ऐसे पूरी दुनिया में एप्पल की मार्केट 4% रह गई है सिर्फ। ठीक है, हवावे की मार्केट इस वक्त 34% है, सैमसंग से भी ज्यादा। ठीक है, सैमसंग की 31-32% समथिंग आती है। एक्चुअली इन फोन्स ने क्या किया, उन्होंने आपस में इतना अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, इतना इम्प्रूव कर लिया कि एप्पल मार्केट से वाइप आउट हो गया। अब आजकल शायद आईफोन की इतनी डिमांड नहीं है जितनी इन फोन्स की है। और क्यों ना, 70-80 हज़ार का जो आपका एंड्रॉयड फोन है उसमें ऐसे फीचर्स होंगे
वो आईफोन में अभी तक नहीं है। मेरे पास घर में एक फ़ोन पड़ा हुआ है, वो स्मार्ट टीवी के सामने रखो, ऐसे स्वाइप करो, स्मार्ट टीवी में स्क्रीन चली जाती है। आईफोन के ऊपर लेके जाने के लिए मुझे ऐप करनी पड़ी, और उस ऐप के साथ पता नहीं क्या-क्या कुछ करने के बाद जाके वो कनेक्ट होता है, ठीक है? सो इट्स वेरी फास्ट। ओपन सोर्स कर दिए प्लस सस्ता कर दिया। मतलब लिटरली मेरी अम्मा के पास एक फ़ोन है, इस तरह सा फ़ोन है, और उसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा। बात तो मुझे जेलसी होती है, मैंने कहा यार इतने मेगापिक्सल, वो आईफोन में तो 12 मेगापिक्सल है। कभी मैं शोखी मारने बैठूंगा, मम्मी चुप करेंगे, ये देखो 100 मेगापिक्सल है मेरा, तुम 12 मेगापिक्सल के साथ बोल रहे हो। तो वो फीचर्स ही बड़े कमाल हैं। आज उसकी पिक्चर किसी काम की नहीं आती वैसे, लेकिन एक पॉइंट तो आ गया ना उनके पास। उनके फोन में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, आईफोन में है ही नहीं। फेस रिकग्निशन में बहुत पुरानी है, आईफोन में तो अब आई है ना, एंड्रॉइड में बहुत पुरानी है फेस रिकग्निशन तो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने इंस्टॉल कराया स्मार्ट होम ना, वो स्मार्ट होम है ही नहीं आईफोन पे। अब वो मैंने चलाना, तो मैंने अलग एंड्रॉइड रखा, उससे वो चलती हैं, लाइटें शाइटें ऑन ऑफ करनी उससे होती है। आईफोन में फीचर ही नहीं है वो। आईफोन वाले कहते हो हमारे, आप खरीदो डिवाइस, वो लगाओ, वो 35,000 की एक है, एक स्विच, इसका 1200 रुपये का स्विच है। 12 का स्विच लगाओ, वाईफाई कनेक्ट करो, बस चलाई जो मर्जी करना उससे। तो ये क्या है, आर एन डी, उन्होंने अपनी आर एन डी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी, इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी, आजकल बीट नहीं कर सकते। खादी ने एक बड़ा मजे का काम किया, खादी ने एक गैप फील किया। लोग सूट खरीद लेते हैं, नया सूट खरीदते बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब 4-5 दफा धो लेते हैं ना, उसके बाद सूट के चीथड़े उड़ जाते हैं। खादी ने एक चीज पे रिसर्च की कि यार मैं एक ऐसा कपड़ा बनाऊं जो कि धोने के बाद भी उसका कलर ना खराब हो। अब खादी ये क्लेम करता है कि 50 वॉशेस तक कपड़े का कलर खराब नहीं होगा, कपड़ा फट जाए, कपड़े का कलर खराब नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। फिर निशात ने, लाइमलाइट ने, सबने कॉपी कर लिया उस चीज को। लेकिन ये क्या थी, उनकी आर एन डी थी। आज भी उनका खादी का जो कपड़ा आप लेके, जो अच्छा उनका कपड़ा है, उसको धो ही जाओ, जो मर्जी का, जो उसका कलर नहीं खराब होगा। आप प्रेस करोगे, आपको यार ये तो बिल्कुल न्यू लग रहा है, कपड़ा फट जाता है लिटरली। आप उसको देखे ना, उसका एक रिजल्ट है उन्होंने डाला हुआ, वो कपड़ा फट जाता है, 10-12 दफा धोते हैं ना, वो कपड़ा थोड़ा सा वो बुरबुरा सा अजीब सा हो जाता है, लेकिन कलर उसका बिल्कुल लश पश किस्म का आता है। दैट इज आर एन डी। और सबसे लास्ट चीज है, दैट इज अ ब्रांड। और ब्रांड को एक्चुअली फील के नाम से आप लोगों ने याद रखना है हमेशा। जिन लोगों के पास पैसे है ना, उन लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, उनको फील चाहिए। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, सिंगर वगैरह दोनों जगह से मिलेगा आपको, बीएफसी से मिलेगा, केएफसी से मिलेगा। मुझे पर्सनली तौर पे बीएफसी का जिंगर रोल ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा क्रंची, ज्यादा मिर्च मसाला, वो फीका सा अजीब सा। बट वैल्यू किसकी ज्यादा है, केएफसी की ज्यादा, क्योंकि केएफसी में जब जाओगे आप एसी वाली जगह में बैठ के खा रहे हो, इंग्लिश गाने लगे होंगे, आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ किसी आप अमीर जगह पे आ गए। बीएफसी में फट्टे पे वो आएगा बंदा, आएगा सर 150 है, हाँ जी 2 कर दो। रोल आगे आपको गंदे मंदे से, नहीं ऐसा यार उन्होंने भी बड़ा अच्छा कर लिया अपना, गंदे मंदे उसमें पैक करके आपको फेंक के दे देगा, सर ये ले लें, 150 रुपये दे दें आप, या जो भी है उसमें से। बोतल मंगवाओगे, वो शीशे वाली बोतल आपको ला के दे देंगे, 1.5 लीटर निकाल देगा, वो प्रॉपर उन्होंने फ्रेश जो होती है वो बना के ला देंगे। वो एक फील है जो कि उसने जनरेट की हुई है, और उस फील के पैसे चार्ज करता है। अब वो 150 का सिंगापुर का दे रहा है, वो 500 का सिंगापुर का दे रहा है, तो सिर्फ फील का फर्क है। सेम ऐसे ही बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, आपको फील दे देते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक बंदा कहता है मेरे स्टोर पे ना बीबी कोट्स लोग लेने आते थे, और रिटर्न आ जाते थे बड़ी जल्दी उसके बाद ना। तो वो बड़ा परेशान था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने कहा कि मैंने ना एक छोटा सा काम किया, और मैंने ये काम किया कि जब भी कोई आती थी ना, कोई पर्सन लेने आता था, मैं कहता था कि आपके जो घर वाले ना इसको देख के इतना जेलस होंगे, तो इसकी खामियां निकालेंगे। कहता वो दिन था, आज का दिन था, एक भी रिटर्न नहीं आया। अब क्या हो रहा है, लोग खामियां तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है अच्छा ये जेलस हो रहे हैं। अब वो ये नहीं देख रहा कि उसमें खामियां हैं, वो ये सोचते हैं अच्छा ये तो जेलस हो रहे हैं, तुझे दुकानदार ने कहा, तो उसको एक फील दे दी, वो उस फील के चार्ज कर रहा है। वो एक ब्रांड लॉन्च हुआ इधर एम्पोरियम है ना, उसकी लॉन्च पे हम गए, उसका सीईओ बाय द वे के नाम से ब्रांड है उसका। तो वो सीईओ ना स्पीच में बता रहा है कि हमने ये बनाया, ये ना बड़ी से बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई। उसकी स्टोरी में बड़ा मजे का पॉइंट था, उसने कहा कि किसी ने पूछा कि आपने लाइक बाय द वे क्यों नाम रखा, लाइक दुनिया में इतने सारे नाम है, बीटीडब्ल्यू क्यों रखा, लाइक अच्छा नाम तो नहीं है इतना बाय द वे ना। तो उसने कहा कि लाइक बाय द वे इसलिए रखा है क्योंकि लोग कपड़े तो पहनते हैं। कहता मैं कपड़े नहीं बेच रहा, मैं एक शशका बेच रहा हूँ कि जी मैं बाय द वे कपड़े पहनता हूँ। बाय द वे एक BTW का एक फॉन्ट में रखा है, जो लोगों को होगा कि यार ये एक एलीट क्लास है। आउटफिटर और ये जो है ये एक मीडियम क्लास की ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो एक्चुअली वो फील बेच रहा है, वो कपड़े नहीं बेच रहा। ठीक है, अब वो फील बाय द वे वाली वो एक बंदा पहन के वो, अच्छा उन्होंने बड़ा मजा का काम किया, उन्होंने ना यहाँ पे
ऐसे पैचेस लगाए हुए जिस पे बाय द वे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ना, हर कपड़ों में ऐसे लगा हुआ है। तो आपने वो पहना, आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपने बाय द वे से पहना, आप ये कहो ये देखो यहाँ से बाय द वे से पहना हुआ है, ठीक है। वो एक फील है, ठीक है। तो ये फील, ये 4 चीजें जो कि आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इनको थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो आपको इसमें बताते हैं अफोर्डेबल, सॉरी, AFFORD, अफोर्डेबल, रीचेबल, डिमांडेड, और ब्रांड। ये थियोरेटिकली पढ़ोगे तो ये ऐसे बताते हैं। अफोर्डेबल यानी कि सस्ती होनी चाहिए, रीचेबल यानी कि लोग की वो होनी चाहिए, उल्टा हो गया सॉरी, रीचेबल यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले साइड से, डिमांड वाला है डिमांड एंड सप्लाई में से, और ब्रांड वाला ब्रांड में से, अगर आप थियोरेटिकली पढ़ते हो इसको। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप में ये कि आप कस्टमर से कैसे ग्रीट करते हो, कैसे मिलते हो। अब जाहिर सी बात है, इस केस के अंदर आपका सारा काम क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कॉल्स के ऊपर होगा, SMS के ऊपर होगा, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर होगा शायद, ठीक है। या जितनी भी जगह पे आप लोगों से कम्युनिकेट करें, जहाँ जहाँ से आप बातचीत करें, वो सारे आपके सॉरी यहाँ नहीं आने थे, गलत हो गया, ये सारे आने थे यहाँ पे चैनल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका आना था कि आप कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के लिए क्या चीजें कर रहे हैं। मेरे पास एक ब्रांड है गिफ्ट का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी गिफ्ट बेचता हूँ तो मैं कहता हूँ अपने नेक्स्ट ऑर्डर पे 10% और उससे नेक्स्ट ऑर्डर पे 5% डिस्काउंट, उसके कूपन में आगे बदल देता हूँ। तो लोग जिसने एक मंगवाया तो अगले के लिए एम ही चक्कर कहेगा, चलो ठीक है 10% का डिस्काउंट मेरा, वो ऑर्डर कर लेगा। अब 10% का डिस्काउंट तो मैं हर बंदे को दे देता हूँ, बट उसको लगेगा कि उसको वैल्यू दे दी मैंने बीच में से। तो ये एक क्या कहते हैं ऑप्शन, जो कूपन की केस के अंदर मैंने उसको दे दी। ऐसे ही बड़े बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, लॉयल्टी कार्ड दे देते हैं, ब्रांड पॉइंट्स होते हैं, कार्ड के ऊपर डिस्काउंट, समर डिस्काउंट, विंटर डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, छोटा वाला अगर फिर बड़ा पिज्जा लें तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग फ्री। ये सारी चीजें कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है कस्टमर सेगमेंट। ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कल, जिसके अंदर हमें 3 चीजें, एज, सॉरी 4 चीजें, लोकेशन, जेंडर और इंटरेस्ट, ठीक है। कल आप लोगों ने क्या करके लेके आना मेरे पास, यहाँ तक कंप्लीट करके लेके आना इस चीज को। कल हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ये वाला सेक्शन, कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन और प्राइसिंग पढ़नी है, 2 चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, और हमारा ये वाला थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल ये करेंगे, हम सब लोग मिलके एक बनाएंगे फेसबुक पे ग्रुप, उसके अंदर कुछ लगाएंगे प्रोडक्ट्स और उनको सेल करने की कोशिश करेंगे, या तो ये करेंगे, या हम सब लोग मिलके कराएंगे एक इवेंट, और उस इवेंट में हम लोग ये जो चीज़ें सारी प्रैक्टिकली करके चलेंगे। क्योंकि अगर आपने थियोरेटिकली चलना तो ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आगे ना मिसाल ये ऐसे मॉडल्स में सारे में पढ़ने हैं हमने। प्रैक्टिकली करेंगे, कुछ पैसे भी कमा लेंगे, और चीज़ें मैं ला दूंगा, मैं तुम भेज, मेरे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा तुम लोगों पे। सही। अच्छा, इसके अंदर ये सीन है, बल्कि इवेंट वाला करते हैं, इवेंट वाले पे हमारी एक्टिविटी भी हो जाएगी और इवेंट में मजा भी आएगा हमें ना, फन भी हो जाएगा। कोई प्लान कर लेते हैं छोटा सा, कोई ऐसा जिसमें लाइक 100 से 200 की टिकट हो, इन कैंपस ही हम लोग टिकट्स बेचेंगे वो, और वो इवेंट एक प्लान कर लेते हैं। एंड इट कुड बी द फाइनल मैच ऑफ पाकिस्तान, वो जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसकी बड़ी हाइप चल रही है आजकल, 28 को, 25 नहीं हम डेट हो गए उसके लिए, तो कम से कम हफ्ते में आराम से आपने 100 200 करके टिकट्स बेचे। हमने पहले वाले में उड़ जाना, अगले वाले का वेट कर रहे हो। चलो इसका ना कल मैं प्लान करता हूँ, प्लान करके हम इसको जो है ना कुछ देख लेते हैं,